ओम शांति। सभी हो खुश, सभी मौज में हो। बाबा हम बच्चों को मनसा सेवा सबको करनी है। मैं फिर ऐसा सोचती हूँ कि मनसा सेवा होती है। अब कोई भी एक स्थिति है, 10 मिनट शांति में बैठ जाओ तो उससे मनसा सेवा होती रहेगी। एकदम एकांत में एक बाबा की याद में बैठ जाओ, उससे भी मनसा सेवा हो रही है। मानसिक स्थिति में कोई भी बाबा का गुण लेके बैठ जाओ तो सेवा हो रही है। कोई करनी नहीं पड़ती है। करनी मतलब अब मुझे इसको शांति दूँ, अब मैं इसको सुख दूँ, अब मैं इसको ये करूँ, नहीं। होती है। तो दिन में अगर जितनी बार भी थोड़ी देर भी अवसर लेना चाहिए एक स्थिति में बैठने का, और उससे देखो कैसे सेवा होती है। ऐसे तो हमारी कुछ बहनें हैं, उनका नियम होता है वो शाम को 4 से 4:30 या 5 से 5:30 जाके बाबा के रूम में बैठती हैं। मैंने देखा उनका इतना पक्का नियम होता है, तो उस समय भी मनसा सेवा हो रही होती है। जैसे हमारी दादी जान की थी, उन्होंने रखा हुआ था आधा घंटा शाम का। सभी जो भी सेवाएं हो रही हैं उनकी सफलता के लिए मैं ये आधा घंटा योग करती हूँ, क्योंकि कई तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें हर तरह की सफलता चाहिए होती है। तो दादी जान की कहती थी मैं उस समय प्रकाश देती हूँ सबको। तो याद में बैठती थी और सभी को ऐसा लगता था कि दादी हमें शक्ति दे रही है। तो ये सेवा है स्पेशल। इसमें इंटरेस्ट चाहिए, टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि कर्मयोगी तो हम हैं ही, व्यस्त हम रहते ही हैं, लेकिन अपनी कमाई तो करनी है ना। आज मैं ये कह रही थी कि जो समझदार होते हैं वो कमाई भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं और बचत भी करते हैं। कमाई भी करते हैं, खर्चा भी तो करते हैं और बचत भी करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा के रूप से भी हमको कमाई भी करनी है, और दिन भर तो यूज़ भी होता ही है, नहीं। और अपने बाबा कहता है, बाबा बच्चों की जमा खाता भी देखता रहता है, वो भी ज़रूरी है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। अगर हम सभी इसकी गहराई में जाएं, और सिर्फ गहराई में अभी जाने की बात नहीं है, अभी तो करने की बात है। तो एक स्वाभाविक रूप से ऐसा बना लो। तो हमारी दादियों का तो ऐसे ही होता था, बीच बीच में बैठ जाती थी। उनको ऐसा लगता था जैसे बाबा कहता है ना, भाई कोई भगत पुकार रहे हैं, कोई बाबा के बच्चों को ज़रूरत है, कोई बाबा की सेवा में मदद चाहिए, तो बैठ जाती थी। क्योंकि और क्या, चलो आप वहाँ जाएंगे या भाषण करेंगे या कुछ थोड़ी सेवा करेंगे, पर सबसे बड़ी सेवा जो यज्ञ सारा चल रहा है उसमें मनसा सेवा का है। क्योंकि आपकी मनसा सेवा से यज्ञ में बहुत सेवा होगी। और बाबा तो बार बार कहते हैं कि विघ्न भी विनाश होंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा जोर दे रहे हैं, एक तरह से आज्ञा कर रहे हैं, तो हम सभी को अपनी मनसा सेवा के लिए समय निकाल के ज़्यादा मनसा सेवा करनी चाहिए। अपनी स्थिति भी बनेगी ना उससे। तो जितनी मनसा से सेवा होगी उतनी मनसा की स्थिति भी बनेगी।
तो इस पर हमको पूरा अटेंशन देना ज़रूरी है। तो इसलिए आज बाबा फिर से, पहले भी बाबा ने कहा है कि मगन तो रहते हो, रहते हैं मगन, और फिर उस मगन को अग्नि बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक साधारण याद होती है, बाबा की याद है, और क्या है हमारे पास। लेकिन साथ में फिर कोई भी दृढ़ संकल्प लो और एक स्मृति इमर्ज करो। कोई भी एक स्मृति इमर्ज करके, और वो जैसे अग्नि का रूप हो जाता है, नहीं, ज्वालामुखी। स्मृति एक माचिस की तीली है, उसको लगाओ तो अग्नि बन जाएगी। पहले तो ये देखना है कि लगन में है। नहीं तो कई बार कहते हैं ना किसी को कि इसको तो बस यही धुन लगी हुई है, आजकल इसको यही धुन है। पर कहना होता है कि इसको बाबा की याद की धुन लगी हुई है। तो ऐसे चाहे एक स्थिति, एक रस स्थिति है, कोई भी स्थिति, उससे बहुत सेवा हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध, संपर्क के हिसाब किताब है, किसी की बात में, किसी भी बात, व्यर्थ संकल्प जब आ जाते हैं ना, तो एकदम कहना चाहिए कि मैं क्यों अपना खर्चा करूं, क्योंकि आपके व्यर्थ संकल्प हैं, मैं क्यों खर्चा करूं। हिसाब किताब है ना, बाबा की याद में चुकतू करो। तो बाबा कहता है ये बड़े सूक्ष्म में एक तरह की पुल होती है, वो खींचते हैं हमको। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि संबंध संपर्क के जो मन की से हिसाब किताब हैं, बाबा कहता है कि उसे हमें ज्वाला स्वरूप याद से उन सबको भस्म करो। जब बाबा कहता है ना, थोड़ा देखना तो पड़ता है क्या मेरे को, क्योंकि वो कमी पड़ती है, जो पुल होता है ना अंदर में, तो वो एकाग्रता नहीं होगी। कई तरह से अंदर से आत्मा जो है ना, वो जैसे पुल हो रही है, तो उसका ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं याद से भस्म करो। लगन है सब में। बाप दादा बाबा कहते हैं कि लगन तो है, परंतु क्या करना है। बाप दादा भी कहते हैं ना कि सब में लगन तो है, लेकिन लगन को अब अग्नि रूप में लाओ। सबको याद है लगन है, अरे पूछो लगन है पूरी अच्छी तरह से। तो बाबा कहते हैं लगन तो है, पर अग्नि रूप में ला करके बाबा कहता है कि विश्व में चारों ओर जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है, जो अग्नि, बाबा कहते हैं अग्नि से वो जलाना है, सबको भस्म करना है। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चों की योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। हाँ, संसार की तो कहते हैं ना हालत क्या है, सच्चाई ईमानदारी का तो नाम ही नहीं रहता है भाई। हर बात सोचते हैं कि और कैसे कम, और कैसे लाभ हो, और कैसे ये हो। तो बाबा कहते हैं कि आप लोगों की लगन की अग्नि से
भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये दोनों बहुत बहुत एक दूसरे को धोखा देना, कितना कुछ होता रहता है। तो इसलिए सभी को बाबा इशारा दे रहे हैं। हमको 2 होमवर्क मिले हैं, एक मनसा सेवा का, दूसरा लगन को अग्नि बनाकर भस्म करो। क्योंकि कई रुकावटें आती हैं और आएंगी कई प्रकार की, पर लगन की अग्नि में उसको भस्म करके आगे बढ़ते रहो। तो इसलिए अभी हम उस स्वरूप में बैठेंगे जो क्या है, लगन की अग्नि के स्वरूप में कहो, और इस स्वरूप से भी मनसा सेवा होगी। ओम शांति।